महामुनि ऋषि व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेदता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या सहित मानव को ईश्वर की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत या तप बताएं जिसके करने से मनुष्य को थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्ति हो और मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, है वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं वह व्रत को आप लोगों में कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी ने नारद मुनि को बताया था। आप सभी श्रेष्ठ गण यह कथा ध्यान से सुने। मुनि श्रेष्ठ नारद जी दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोक में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय मनुष्य को उन्होंने अपने अपने कर्मों के अनुसार कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस यत्न के करने से इन प्राणियों का कष्ट का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर वह विष्णु लोक गए। वहाँ उन्हें श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव इस नारद जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे को देख करके स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिवान हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हो। आपको मेरा सशत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य के यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहे। तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी है। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताएं कि मनुष्य के सब कष्ट थोड़े ही प्रयत्न में किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य की भलाई हेतु तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ अति उत्तम व्रत है जो मैं आज तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती के सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान से ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है? इसके पहले किसने यह व्रत किया? किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपा करके मुझे विस्तार से समझाइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि व्याधियों को दूर करने वाला, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किसी भी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान जी का ब्राह्मण और बंधुओं के साथ में पूजा करें। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण जी को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान जी के गीत आदि का आयोजन करता हुआ समय को व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेगा उसकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग और मृत्यु लोक में यह एक ऐसा उपाय है जिसमें अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की।